दोस्तों, आज अमेरिका के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण नॉन फार्म पेरोल डेटा आने वाला है। मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन है कि ये डेटा 85,000 पे आ सकता है। अगर ये डेटा 85,000 के बहुत ऊपर आता है तो वो गोल्ड सिल्वर के लिए निगेटिव होगा, और अगर ये डेटा 85,000 के नीचे आता है तो वो गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव हो सकता है। उसी तरह से आज दूसरा महत्वपूर्ण डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% के ऊपर आता है तो वो गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव हो सकता है, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% के नीचे आता है तो वो गोल्ड सिल्वर के लिए निगेटिव हो सकता है। दोस्तों, ज़्यादातर समय ये देखा गया है कि नॉन फार्म पेरोल डेटा में जब बड़ा उम्मीद से उछाल या फिर गिरावट आती है तो उसका एक बड़ा असर गोल्ड सिल्वर की कीमतों पर आ सकता है। तो आज के नॉन फार्म पेरोल डेटा के ऊपर आप ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, हमने आपको कल के वीडियो में यह बताया है कि अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों डॉलर इंडेक्स हो या फिर बॉन्ड यील्ड्स या फिर क्रूड ऑयल महत्वपूर्ण सपोर्ट एरियाज के करीब है। अगर ये सीज फायर होता है तो ये तीनों ब्रेकडाउन्स देंगे और गिरावट बढ़ेगी, जो गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव होगा। और अगर सीज फायर नहीं होता है तो तीनों महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया से बाउंस बैक दिखा सकते हैं, जो गोल्ड सिल्वर के लिए निगेटिव संकेत भी हो सकता है। तो ये एक रिस्क है जिसे हमें ध्यान में रखना ही चाहिए। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, ईरान ने कल ये अनाउंस किया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल के शिप्स जाएंगे उनके ऊपर वो 20% फाइन लगा सकता है। उसी तरह से ईरान ने यह भी बताया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका और इजराइल के जो ऑयल के शिप्स है वो नहीं जाएंगे, उनके ऊपर वो पाबंदी लगाएंगे। तो दोस्तों, ये क्लियर बता रहा है कि ईरान इजराइल और अमेरिका के साथ अभी तक तो सीज फायर नहीं कर रहा है, क्योंकि वो क्लियरली बता रहा है कि अमेरिका और इजराइल के शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं जा सकते हैं। और उस वजह से आप देख सकते हो कल क्रूड ऑयल के अंदर सपोर्ट एरिया से 4.5% की तेजी बनी है। क्रूड ऑयल जैसे ही 4.5% ऊपर आया, आप देख सकते हो अमेरिकन गवर्नमेंट की 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स भी 1.30% ऊपर आई, और उस वजह से आप देख सकते हो कल डॉलर इंडेक्स के अंदर भी तेजी बनी है। तो दोस्तों, मुझे अभी भी लगता है कि क्रूड ऑयल के अंदर अगर गिरावट आनी है तो अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर होना चाहिए। अगर सीज फायर होता है तो क्रूड ऑयल के अंदर गिरावट आएगी, उस वजह से बॉन्ड यील्ड्स के अंदर गिरावट आएगी, और उस वजह से डॉलर इंडेक्स गिरेगा, जो गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर सीज फायर नहीं होता है तो क्रूड ऑयल, बॉन्ड यील्ड्स और फिर डॉलर इंडेक्स फिर से एक बार ऊपर जाना शुरू कर सकते हैं, जो गोल्ड सिल्वर के लिए एक रिस्क जरूर होगा। तो दोस्तों, ये रिस्क है, कृपया ये रिस्क को ध्यान में रखें। और अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर होता है कि नहीं, ये न्यूज के ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए। सोने के लिए दोस्तों आज भी $3,886 सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा, और ऊपरी तरफ हमने आपको सबसे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया भी बताया है, जो कि है 200 दिनों का सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एरिया। ये एरिया आता है 4,310 से $4,470 के एरिया में, क्योंकि ये 200 दिनों का सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एरिया है, और गोल्ड अभी ये रेजिस्टेंस एरिया में जा रहा है। तो ये बात को कृपया ध्यान में रखें। दोस्तों, नीचे की तरफ अभी $3,980 ये महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो गोल्ड ने इसे अब तक क्लोजिंग बेसिस पर बड़े मार्जिन से नहीं तोड़ा है। आपकी आंखों के सामने है गोल्ड यहीं पर सपोर्ट लेके उछाल दिखाया है। तो दोस्तों, $3,886 सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा, और $3,980 ये महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा, और गोल्ड अभी दोस्तों महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया के करीब जा रहा है, जो कि उसका 200 दिनों का सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एरिया है। सिल्वर के लिए दोस्तों $55.50 ये महत्वपूर्ण सपोर्ट है,
क्योंकि आप देख सकते हो सिल्वर ने इसे क्लोजिंग बेसिस तोड़ा नहीं है। सिल्वर के लिए हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया आता है 67 से $70 के एरिया में, क्योंकि दोस्तों ये सिल्वर का 200 दिनों के सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एरिया है।